सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनीपत सीट पर बीजेपी ने 20 साल के बाद फिर से पंजाबी कार्ड खेला है। सोनीपत से निखिल मदान को टिकट दी है। टिकट मिलने की खबर जैसे ही उनके समर्थकों को मिली, समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के ललित बत्रा ने मुंह की खाई थी। इसके बाद अगले 3 चुनाव 2009, 2014 और 2019 में भाजपा की कविता जैन चुनाव लड़ी और 2 बार विजेता रही। 2019 में कविता जैन के हारने के बाद अब बीजेपी ने उनको नकार दिया। वैसे तो सोनीपत में भाजपा के पास कई कद्दावर नेता हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनको छोड़कर भाजपा ने 2 महीने पहले ही भाजपाई बने निखिल मदान पर ही भरोसा क्यों किया। राजनीतिक जानकार इसका सबसे बड़ा कारण सोनीपत सीट पर पंजाबी वोटर्स की अधिकता, पुराने नेताओं की एंटी इनकम्बेंसी का खतरा और युवा चेहरा और लगातार सक्रियता को बता रहे हैं। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,49,625 यानी 2.5 लाख के करीब है। इसमें सबसे ज्यादा 72,000 मतदाता पंजाबी समाज के बताए जा रहे हैं। शेष वोटर 35 बिरादरी से हैं। सोनीपत सीट पर वर्ष 1967 से 2019 तक 13 चुनाव हुए हैं। इनमें से 8 बार यहां पंजाबी समाज का विधायक चुना गया है। पंजाबी समाज के देवीदास के नाम यहां लगातार 3 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड है। देवीदास वर्ष 1972, 1977 और 1982 में सोनीपत सीट से विधायक रहे हैं। 2 बार वे बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते हैं। पंजाबी समाज के ही देवराज दीवान वर्ष 1996 और 2000 के चुनाव में निर्दलीय तौर पर परचम लहरा चुके हैं और 2 बार विधायक बने हैं। 2005 में पंजाबी समाज के अनिल ठक्कर कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। हालांकि 2005 में भाजपा ने इसी समाज के ललित बत्रा को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वे 8,284 वोट लेकर 5वें स्थान पर रहे। ललित बत्रा को सोनीपत नगर निगम में मेयर के चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी। वर्ष 2005 के बाद अब भाजपा ने 20 साल बाद फिर से जीत के लिए पंजाबी कार्ड खेलना पड़ा। मैं समझता हूँ ये चुनाव सोनीपत की जनता का चुनाव है। ये टिकट भाजपा के हर एक कार्यकर्ता, सोनीपत जिले के हर एक वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, उनका चुनाव है। सोनीपत की जनता का चुनाव है। सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से जो मुझे पहले भी मिला है और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी मिलेगा, ये चुनाव सोनीपत की जनता लड़ेगी और सोनीपत की जनता पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि चंडीगढ़ तक भेजने का काम करें। क्या मुख्य मुद्दे हैं सोनीपत के जो जनता के बीच लेकर जाओगे? जो पिछले 5 साल में हमारे सोनीपत की जनता की आवाज़ विधानसभा में नहीं गूंजी, सोनीपत के मुद्दे विधानसभा तक नहीं पहुँचे, ये सभी मुद्दों का चुनाव है। चाहे उसमें हम सरकारी अस्पताल की बात करें, चाहे हमारा सोनीपत का बस स्टैंड बाहर शिफ्ट होना है उसकी बात करें, चाहे हम हमारे शहर के बड़े जो विकास कार्य हैं, शहर में हमने बहुत संभव प्रयास करे। जल भराव की जो स्थिति होती है, बड़े मुद्दे हैं ये शहर के, जो पिछले बहुत लंबे समय से ऐसा है। जो मेरे को इस 3.5 साल में जो समय मिला, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हमने कार्य किया है, जब बारिश रुकती है उसके कुछ घंटे बाद पानी उतरता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में जो ये जल भराव की स्थिति है या शहर के जो और मुद्दे हैं, चाहे उसके अंदर मेट्रो का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों को विधानसभा तक ले जाने का काम करेंगे और शहर को वापस से विकास के रास्ते पे लाएंगे और सोनीपत को सोनीपत बनाएंगे। अब जब से टिकट की पहली सूची आई उसके बाद लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। सोनीपत से कविता जैन की टिकट कटी है, अब कहीं ना कहीं विधानसभा विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। मेरी आदरणीय हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रही हैं। मेरे को पूर्ण विश्वास है, व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है कोई भी। बहुत जल्द उनके पास जाकर मैं आशीर्वाद लूँगा, चाहे वो पार्टी का कोई भी सीनियर नेता है, चाहे कोई भी कार्यकर्ता है।
हर एक को साथ में लेकर चलने का मैं पूरा संभव प्रयास करूंगा और हर एक व्यक्ति से आशीर्वाद लेकर ये चुनाव को आगे लड़ने का काम करूंगा। कांग्रेस भी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, पिछले 10 साल से बीजेपी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। आज देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है और हमारे प्रदेश के अंदर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। लोगों को आज एक विश्वास है, हमारे युवाओं को एक सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद है। जो सरकार ने सरकारी नौकरियां दी हैं, सबसे बड़ी बात बिना पर्ची खर्ची के घर बैठे हुए जो काबिल है उसको नौकरी मिली है। आज हर एक गरीब परिवार का बच्चा सरकार के ऊपर एक आस लगाकर बैठा है कि आने वाले समय में हमें नौकरियां मिलेंगी। एमएसपी जो आज हमारे प्रदेश में लागू हुई है, ये पूरे देश में हमारा हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें लागू हुई है। हमारे हरियाणा के अंदर हर एक वर्ग आज खुश है और मैं ये आपसे वादा करता हूँ और हरियाणा की जनता का, सोनीपत की जनता का एक विश्वास है सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आने वाले समय में तीसरी बार सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा हरियाणा अभी नॉन स्टॉप हरियाणा की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो उसी तरीके आगे बढ़ता रहेगा।